कहानी का नाम परी की 3 शर्तें। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगती है तो हमारे इस्लामी मिनी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी में एक गरीब मगर नेक दिल नौजवान की जिंदगी का अजीब वाकया बयान किया गया है। एक दिन जंगल में उसे एक परासरार परी मिलती है जो उसके सामने 3 शर्तें रखती है। ये शर्तें बज़ाहिर आसान लगती हैं मगर असल में उसकी नीयत, सब्र और ईमान का इम्तिहान होती है। अभी तो कहानी का आगाज हुआ है। एक दूर दराज गांव में सलमान नाम का एक नौजवान रहता था। वह बहुत गरीब था मगर उसका दिल बेहद साफ था। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि सलमान के पास दौलत तो नहीं मगर उसके दिल में सच्चाई और खुदा का खौफ जरूर है। सलमान के वालिद का इंतकाल उस वक्त हो गया था जब वह बहुत छोटा था। उसकी मां ने बद्धी मेहनत से उसे पाला था। वह दिन भर लोगों के खेतों में काम करता और शाम को थोड़ी सी मजदूरी लेकर घर आ जाता। इसी मजदूरी से उन दोनों की जिंदगी चलती थी। गांव के करीब एक घना जंगल था। लोग कहते थे कि इस जंगल में अजीब ओ गरीब मखलूक रहती है, इसीलिए कोई भी शाम के बाद वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। मगर सलमान अक्सर लकड़ियां जमा करने के लिए दिन के वक्त चला जाता था। एक दिन वह हसब मामूल लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए जंगल में गया। सूरज आहिस्ता आहिस्ता ढलने लगा था। अचानक उसे जंगल के बीच एक अजीब सी रोशनी नजर आई। पहले तो वह डर गया मगर फिर उसने हिम्मत करके कदम बढ़ाए। जैसे ही वह करीब पहुंचा तो उसने देखा कि एक खूबसूरत लड़की सफेद लिबास में खद्दी है। उसके चेहरे से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। सलमान हैरान रह गया। लड़की ने नरम आवाज में कहा, डरो मत सलमान, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। सलमान चौंक गया। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? वह मुस्कुराई और बोली, मैं इस जंगल की परी हूं। मैं बहुत अरसे से तुम्हें देख रही हूं। तुम बहुत नेक और सच्चे इंसान हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक मौका देने आई हूं। परी ने कहा, अगर तुम मेरी 3 शर्तें पूरी कर दो तो मैं तुम्हें ऐसी नेमत दूंगी कि तुम्हारी सारी जिंदगी बदल जाएगी। सलमान कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, शर्तें क्या हैं? परी ने आहिस्ता आहिस्ता कहा, पहली शर्त यह है कि तुम 1 महीने तक किसी गरीब को खाली हाथ वापस नहीं लौटाओगे। परी ने कहा, चाहे तुम्हारे पास खुद कुछ न बचे। सलमान ने फौरन कहा, यह तो मुश्किल है मगर मैं कोशिश करूंगा। परी ने कहा, दूसरी शर्त यह है कि तुम किसी ऐसे शख्स की मदद करोगे जिसने कभी तुम्हें नुकसान पहुंचाया हो। परी ने तीसरी शर्त बताई। तीसरी शर्त सबसे मुश्किल है। तुम एक राज अपने दिल में रखोगे और 1 महीने तक किसी को नहीं बताओगे कि तुम्हें परी मिली है। सलमान ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मैं यह शर्तें कबूल करता हूं। परी ने मुस्कुराकर कहा, याद रखना, असल इम्तिहान नियत और सब्र का होता है। अगले दिन उसने अपनी पहली शर्त पूरी करने की कोशिश शुरू कर दी। जब भी कोई गरीब उसके पास आता, वह अपनी मजदूरी का कुछ हिस्सा उसे दे देता। कई बार ऐसा हुआ कि वह खुद भूखा रह गया मगर फिर भी उसने किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। एक दिन गांव का वही शख्स जो हमेशा उसे तंग करता था, शदीद बीमार हो गया। उसके घर में कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था। लोगों ने कहा, उसने हमेशा तुम्हें तंग किया है, तुम उसकी मदद क्यों करोगे? मगर सलमान को परी की दूसरी शर्त याद थी। वह उस शख्स के घर गया, उसके लिए दवाइयां लाया, उसके घर का काम किया और कई दिन तक उसकी खिदमत करता रहा। उस शख्स ने कमजोर आवाज में कहा, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा सुलूक किया, फिर भी तुम मेरी मदद कर रहे हो। सलमान ने मुस्कुराकर कहा, इंसान को बुराई का जवाब भलाई से देना चाहिए। तीसरी शर्त सबसे मुश्किल थी। एक दिन उसकी मां ने पूछा, बेटा, तुम इन दिनों बहुत बदले बदले लग रहे हो, क्या बात है? सलमान के दिल में आया कि वह सब कुछ बता दे मगर फिर उसे परी की शर्त याद आ गई। उसने खामोशी इख्तियार कर ली। पूरा महीना बड़ी मुश्किल से गुजरा, कभी भूख, कभी थकान, कभी लोगों की बातें, मगर सलमान ने हिम्मत नहीं हारी। आखिर वह दिन आ गया जब महीना मुकम्मल हो गया। वही रोशनी दोबारा जाहिर हुई और परी उसके सामने आ गई। वह मुस्कुरा रही थी। तुमने मेरी 3 शर्तें पूरी कर दी हैं। सलमान ने आजिजी से कहा, मैंने सिर्फ वही किया जो एक इंसान को करना चाहिए। परी ने हाथ उठाया और कहा, आज से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, मगर याद रखना, असल दौलत दिल की नेकी होती है। अगले ही दिन गांव में एक बद्धा ताजिर आया। उसने सलमान की ईमानदारी के बारे में सुना
और उसे अपने कारोबार में शरीक बना लिया। चंद ही सालों में सलमान एक खुशहाल इंसान बन गया। मगर हैरानी की बात यह थी कि दौलत आने के बाद भी उसकी आदतें नहीं बदली थीं। वह अब भी गरीबों की मदद करता था। गांव के लोग कहते थे, असल में सलमान की कामयाबी का राज उसकी नेकी और सब्र है। और सलमान जब कभी जंगल के पास से गुजरता तो मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखता, क्योंकि उसे याद था कि सबसे बड़ी कामयाबी नेकी है। इस कहानी से सबक, जिंदगी में असल कामयाबी दौलत नहीं बल्कि नेकी, सब्र और दूसरों की मदद करना है। अल्लाह उसके लिए कामयाबी के रास्ते खोल देता है। साफ रखें और दूसरों के लिए आसानी पैदा करें। सलमान की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी, मगर उसके दिल की सादगी वैसी ही थी जैसी पहले हुआ करती थी। गांव के लोग अब उसे इज्जत की नजर से देखते थे और हर मुश्किल में उसके पास सलाह लेने आते थे। ताजिर के साथ कारोबार शुरू करने के बाद सलमान ने बहुत मेहनत की। वह सुबह से शाम तक काम करता और हर फैसले में ईमानदारी को सबसे आगे रखता। धीरे धीरे उसका नाम दूर के गांवों तक फैलने लगा। एक दिन ताजिर ने उससे कहा, सलमान, तुम सिर्फ मेहनती ही नहीं बल्कि बहुत समझदार भी हो। अगर तुम चाहो तो इस पूरे कारोबार की जिम्मेदारी संभाल सकते हो। सलमान ने नम्रता से जवाब दिया, मैं वही करूंगा जो सही होगा और जिसमें सबका भला हो। समय गुजरता गया और कारोबार और भी ज्यादा बढ़ने लगा। मगर सलमान के दिल में हमेशा एक बात रहती थी कि दौलत इंसान को बदलने के लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए होती है। इसी सोच के साथ उसने गांव में कई अच्छे काम शुरू किए। उसने गरीब बच्चों के लिए पढ़ने की जगह बनवाई और उन लोगों के लिए मदद का इंतजाम किया जिनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते, सलमान अब सिर्फ एक कामयाब इंसान नहीं रहा बल्कि वह पूरे गांव के लिए रहमत बन गया है। मगर जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन एक अजनबी आदमी गांव में आया। उसके कपड़े साधारण थे, मगर उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। वह सीधा सलमान के पास गया और बोला, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। लोग कहते हैं कि तुम बहुत नेक इंसान हो। सलमान ने मुस्कुराकर कहा, अगर लोग ऐसा कहते हैं तो यह उनकी मेहरबानी है। मैं तो बस अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करता हूं। अजनबी ने कुछ देर उसे गौर से देखा, फिर बोला, क्या तुम्हें याद है कि जिंदगी में कभी तुम्हें कोई अजीब सा मौका मिला था? यह सुनकर सलमान के दिल में एक पल के लिए हलचल हुई, मगर उसने खुद को संभाल लिया। वह बोला, जिंदगी में हर इंसान को कई मौके मिलते हैं। असल बात यह होती है कि वह उनका इस्तेमाल कैसे करता है। अजनबी आदमी हल्का सा मुस्कुराया, जैसे उसे सलमान के जवाब से संतोष हो गया हो। उसने कहा, कभी कभी इंसान की असली परीक्षा उस वक्त होती है जब उसके पास सब कुछ होता है। यह कहकर वह आदमी चला गया, मगर उसके शब्द सलमान के दिल में रह गए। उस रात सलमान देर तक सोचता रहा कि शायद जिंदगी उसे फिर किसी नई परीक्षा की तरफ ले जा रही है। अगले ही दिन गांव में खबर फैली कि पास के इलाके में बहुत बद्धा सूखा पड़ी गया है। वहां के लोग खाने और पानी के लिए परेशान हैं। कई लोग यह सुनकर चुप रहे, मगर सलमान के दिल को चैन नहीं आया। उसने तुरंत अपने गोदाम खोल दिए और अनाज और जरूरी चीजें उन गांवों तक भेजने का इंतजाम किया। लोगों ने उससे कहा, अगर तुम इस तरह सब कुछ बांटते रहोगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। सलमान ने शांत आवाज में कहा, अगर मेरी वजह से किसी भूखे को खाना मिल जाए तो यही मेरा फायदा है। धीरे धीरे उसकी इस मदद की खबर दूर तक फैल गई। कुछ महीनों बाद वही अजनबी आदमी फिर गांव में आया। इस बार वह पहले से ज्यादा खुश नजर आ रहा था। वह सलमान के सामने खड़ा हुआ और बोला, तुम सच में वही इंसान हो जिसकी उम्मीद थी। सलमान ने हैरानी से पूछा, आपका क्या मतलब है? अजनबी ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी ऊपर वाला इंसानों को परखने के लिए अलग अलग रास्ते बनाता है, और जो इंसान हर हाल में नेक रहता है वही असल में कामयाब होता है। सलमान ने सिर झुका लिया, क्योंकि उसके दिल में हमेशा यही यकीन था कि इंसान की असली ताकत उसके अच्छे इरादे होते हैं। उस दिन के बाद सलमान ने और भी ज्यादा नेक काम करने का फैसला किया। वह जान चुका था कि जिंदगी की असली खुशी दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाने में है। और गांव के लोग जब भी उसकी कहानी सुनाते तो कहते, असल दौलत वही है जो इंसान के दिल को रोशन कर दे और दूसरों की जिंदगी में उम्मीद पैदा कर दे। सलमान के दिल में हमेशा यह ख्याल रहता था कि नेकी का सफर कभी खत्म नहीं होता।
हर दिन नए चैलेंज और मौके लेकर आता है। गांव के लोगों ने उसकी मदद और ईमानदारी को देखकर उसे एक उदाहरण समझना शुरू कर दिया था। लेकिन सलमान जानता था कि जिंदगी सिर्फ आसान रास्तों से नहीं चलती, बल्कि कामयाबी उन लम्हों में छिपी होती है जब इंसान को अपनी असली ताकत का एहसास होता है। एक दिन सलमान के गांव के पास एक और करीबी गांव से लोग आए। वह सब बहुत परेशान और डरे हुए नजर आ रहे थे। सलमान ने तुरंत उनके मसलों को सुनने की कोशिश की और जाना कि उनके इलाके में पानी का गंभीर संकट पैदा हो गया है। खेतों की फसलें सूख गई हैं और लोग भूख और बीमारी की पकड़ में हैं। सलमान ने तुरंत अपने गोदाम से पानी के टैंकर और खाना भेजा। सलमान जानता था कि यह सिर्फ अस्थायी मदद है। असली हल स्थायी योजना और लोगों की भागीदारी से ही संभव है। उसने योजना बनाई जिसके तहत वह पानी के कुएं और छोटे जलाशय बनवा सकता था ताकि लोग खुद अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। सलमान ने युवाओं को हौसला दिया, हम सबको मिलकर काम करना होगा, सबकी मेहनत और नीयत से सब कुछ संभव होता है। युवाओं ने सलमान के जज्बे को देखकर पूरा दिल लगाकर काम शुरू कर दिया। कुछ ही हफ्तों में पानी के जलाशय और कुएं बन गए। अब लोग खुद पानी निकाल सकते थे। खेतों की जमीनें फिर से हरी भरी होने लगीं और जिंदगी में उम्मीद की एक नई रोशनी पैदा हुई। सलमान ने सोचा कि अगर असली खुशी दूसरों की सेवा में है तो वह शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कदम रखेगा। उसने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला जहां बच्चों को नैतिक प्रशिक्षण भी दिया जाता था। उनके माता पिता भी वहां आने लगे। सलमान ने एक क्लिनिक भी खोला जहां मरीजों को मुफ्त इलाज दिया जाता था। लोग उसे एक मार्गदर्शक के रूप में देखते थे। कुछ महीनों बाद एक बड़ी आपदा आई। तेज बारिश ने मकानों और खेतों को नुकसान पहुंचाया। लोग डर और बेबसी में थे। सलमान ने अपनी टीम के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने घायलों का इलाज किया और परिवारों के लिए रहने का इंतजाम किया। सलमान ने कहा, यह वक्त इंसानियत दिखाने का है। हम सबके दिल में हौसला और हिम्मत है और यही हमें आगे बढ़ने का मौका देती है। इस दौरान वह अजनबी आदमी फिर से गांव में आया। उसकी मुस्कान में पहले से ज्यादा शांति और खुशी नजर आ रही थी। वह सलमान के सामने खड़ा हुआ और बोला, मैंने तुम्हें आजमाया था। तुमने हर परीक्षा में नेकी का रास्ता अपनाया। यही असली कामयाबी है। सलमान ने नम्रता से सिर झुकाया और कहा, असली कामयाबी दूसरों के दिलों में रोशनी और उम्मीद पैदा करने में छिपी होती है। उसने फैसला किया कि वह अपने अनुभव और संसाधनों को उन दूर दराज इलाकों तक पहुंचाएगा जहां लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। सलमान ने बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए। वह खुद हर गांव जाता, लोगों से मिलता, उनकी समस्याएं सुनता और हल निकालता। कुछ सालों बाद विभिन्न चैरिटेबल संगठन और सरकारी लोग भी सलमान की परियोजनाओं में शामिल होने लगे। गांव के बच्चे अब बड़े होकर डॉक्टर, शिक्षक और इंजीनियर बन रहे थे। उनके चेहरे की रोशनी ही सलमान की मेहनत का सबूत थी। इंसान की असली ताकत उसकी नेकी, ईमानदारी और दूसरों की सेवा में छिपी होती है। अगर इंसान दिल से सेवा करे तो रास्ते खुद खुल जाते हैं। लोग उसके बारे में कहते, सलमान की जिंदगी हमें सिखाती है कि असली दौलत वही है जो दिलों को रोशन करे। उसकी कहानी हर दिल में छिपी हुई मिसाल बन गई। नेक दिल इंसान की जिंदगी खुद एक मशाले राह है। सलमान ने अपनी जिंदगी इंसानियत के लिए समर्पित कर दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर करें।